चलिए शुरू करते हैं चौहान द कामदेव। वैसे तो 1995 कई वजह से मशहूर था, मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी वजह से वो साल यादगार था तो उस मूवी की वजह से, जिसके बाद हर लवर बॉय ने अपना नाम बदलकर राज और हर लवर गर्ल ने अपना नाम बदलकर सिमरन रख लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि रियलिटी में लोग ऐसा करते हैं। अगर मैं श्री सुमित चौहान जी से ना मिला होता। वाकई में कामदेव स्वयं इस कलयुग में उसी के रूप में पधारे थे। कुछ अलग ही जादू था उसका। मोहब्बती मूवी के पत्ते उड़ने लगते थे जैसे उसके आते ही, हवा में खुशबू और माहौल गुलाबी जैसा। भाई के पास प्रेम और उसकी पूजा का सारा इंतजाम हमेशा तैयार रहता था। किसको क्या बोलना है, कब किसे क्या देना है और किसकी सेटिंग किससे करानी है, ये सब उसे सोचना नहीं पड़ता था। बस रिफ्लेक्स एक्शन से हो जाता था। वो जो मूवीज में दिखाते थे ना कि लड़की पटाने के फॉर्मूला नंबर 5, 6, 7 और ना जाने क्या क्या, वो सब भी भाई ने प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार रखा था। एक बार जब हम मूवी देखने गए तो मैंने देखा कि चौहान अंधेरे में कुछ कर रहा था। एक छोटी सी डायरी थी उसके पास। अभी ये क्या कर रहा है तू इस डायरी में? कुछ नहीं, तू मूवी देख। हाँ, पर तू कर क्या रहा है अंधेरे में? अरे यार कुछ नहीं, रोमांटिक डायलॉग्स लिख रहा हूं इस अंधेरे में। मगर क्यों? ओफो, तू भी ना। अरे भाई, काम आते हैं, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बोलने पड़ते हैं ना। जी जनाब, है ना एकदम कंचा पीस लड़का हमारा। ही वॉज वेरी टॉल, इनफैक्ट फेयर, कंजी आंखें, खूब सारे ब्राउन बाल जो विनोद खन्ना की तरह माथे पर चिपके रहते थे। 100 मीटर का रनर था और गजब की फिनिश थी उसकी। चेहरे पर लाल रंग के दाने भरे हुए थे। वी यूज्ड टू कॉल हिम दानेदार पनीर। पर उसने कभी बुरा नहीं माना और ना ही उसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी ही आई। भाई का एक ही धर्म था, प्रेम, बस प्रेम। उसके अगेंस्ट में दोस्त क्या और स्पोर्ट्स ही क्या। यंग प्रेमी जोड़ों को कैसे मिलाना है, इस काम में चौहान साहब बहुत आगे रहते थे। और इनफैक्ट उन दिनों यंग प्रेमी जोड़ों को मिलने मिलाने की एक अच्छी जगह हुआ करती थी ट्रेड फेयर। आज भी है शायद। एजुकेशनल टूर के नाम पर लवोलॉजी पढ़ने का लीगल टाइम। तो एक बार हम सब ने मिलकर ट्रेड फेयर जाने का मन बनाया। ऑब्वियसली स्कूल बंक करके। रश्मि और चंचल भी आ रही थी। रश्मि की कोई फ्रेंड नीतू भी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। चौहान और मैं भी थे। मैं शायद थोड़ा लेट हो गया था, तो चौहान साहब अपना प्रेम धर्म का पालन करते हुए वहां से कट लिए। खूब ऐश की भाई ने अकेले ट्रेड फेयर में। कोई बात नहीं, स्कूल 12:30 बजे खत्म होता था और मैं ठीक 1 बजे उसके घर पहुंच गया। घंटी बजाई, टिंग टोंग। उसकी मॉम ने दरवाज़ा खोला। आंटी नमस्ते, चौहान की तबीयत खराब है क्या? आंटी थोड़ा चौंकी। नहीं तो क्या हुआ बेटा? ओ कुछ नहीं आंटी, वो 2 दिन से स्कूल नहीं आया तो मैं ज़रा पता करने आ गया था। फिर मैं थोड़ा नाटक करके बोला, ओ सॉरी आंटी, कुछ नहीं, आप ना अंकल को मत बताना। और हाँ आंटी, मारना नहीं उसे, मुझे ना यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहकर मैं तो कट लिया। आंटी जी चिल्लाती रही, रुक जा मुनवा, अपना नाम तो बता कर जा। बदला पूरा। शाम को चौहान ट्यूशन पढ़ने हमारे ही यहाँ आता था। सिल्वर कलर का बजाज चेतक। हाँ, मुझे ढंग से याद है, उसे हम सिल्वर लाइटनिंग बुलाते थे। उसके पिताजी किलोमीटर नोट करके स्कूटर देते थे और वो हीरो किलोमीटर की तार ही निकाल देता था स्कूटर से, फिर घर जाने से पहले जोड़ देता था।
तो उस दिन भी चौहान आया, पर आज रिक्शे से आया था। शायद स्कूटर चला नहीं पा रहा था। आते ही बोला, सालो ये शराफत का कीड़ा किसमें जागा था आज? मेरे घर कौन गया था? लड़के का गोरा चेहरा एकदम लाल हो रहा था। फिर सबने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। वो भी हंसने लगा, पर बेचारा ढंग से हंस नहीं पाया। शायद अंकल जी ने कुछ ज्यादा ही प्यार किया था उसे। लड़का पूरा रोमांटिक हीरो था, बस कमिटेड नहीं था। यही एक कमी थी उसमें। वो तो खैर आज भी नहीं है, पर छोड़िए उसे। वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले से ही चौहान इन डिमांड आ जाता था। आम लड़कों की हवा तो वैसे ही खराब रहती थी, तो वो चौहान भाई को रुपए देते और सामान लाने की और कई केसेस में उनको सही पार्टी तक डिलीवर करने की भी जिम्मेदारी चौहान साहब पूरी तरीके से उठाते। सामान जैसे रोजेस, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, कार्ड्स, टेडी शेडी एंड ऑल। चौहान भाई सामान खरीद कर अपने गैराज में छुपा देता और वैलेंटाइन वाले दिन टाइम से सप्लाई पहुंचा देता। भाई लास्ट मिनट ऑर्डर भी लेता था। आपको फूल, कार्ड या चॉकलेट देनी है और आप भूल गए हैं, कोई बात नहीं, चौहान है ना। बस स्कूल की पानी की टंकी के पीछे की दीवार टापी, आर्चीज या हॉलमार्क गैलरी गए और आपका सामान हाजिर। हाँ, कमीशन थोड़ा ज्यादा लगता था उस दिन। खैर, भाई ने बड़े दिल मिलाए, सबकी खूब दुआएं बटोरी। बड़ा ही पुण्य आत्मा है लड़का। कभी किसी ने प्रेम कोई निराशा नहीं किया। जितना हो सका उसे कंप्लीट ट्रेनिंग दी। आज के लव गुरु कुछ नहीं है उसके सामने। ऐसा ही एक नया आशिक था, नवीन राणा। वो 14 को आया और बोला, यार चौहान, हमारे लिए भी एक फूल ला दे और चॉकलेट भी। क्यों भाई, तूने किसे देना है? मैंने पूछा। यार वो उर्वशी है ना, जो तेरी वाली के साथ घूमे हैं, वहां नहीं देना है। मेरी तो हवा ही खिसक गई। मैंने चौहान से बोला, यार रहने दे, जाट बुद्धि है, इसका कुछ हो ना हो अपना काम खराब जरूर हो जाएगा। पर वो ठहरे राज द लवर बॉय कहाँ मानने वाले थे। वो फूल और कार्ड दोनों ले आया, वो भी बिना कमीशन के। जट्टा यानी नवीन बोला, तो अब क्या करूं, क्या बोलूं जाके छोरी से? चौहान ने उसे समझा बुझाकर भेजा। रिसेस में वाटर टैंक के पास जब उर्वशी आई तो जट्टा बोला, ये थारे लिए। उर्वशी ने उसे घूर कर देखा और बोली, ये क्या बकवास है, मैं नहीं लूंगी। मैं और चौहान चुप कर सब देख रहे थे और मुझे बड़ी जबरदस्त गट फीलिंग हो रही थी कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली थी। जट्टा भी बोला, अरे क्यों ना लेगी ये, चौहान से मंगवाया है, चौहान वाली ने ना लिया, दिवाकर वाली ने ना लिया है, तू कतई राजकुमारी हो रही है। उर्वशी और गुस्से से बोली, मैं अभी संदीप सर को बताती हूँ। अब तो जट्टा गुस्सा हो गया। उसने फूल और कार्ड जमीन पर पटक दिया और जोर से चीखा, अरे जा जा बता दे, मुझे डर मारा है किसी का। मैं भी देखता हूं चौहान को कैसी घटिया ट्रेनिंग दी है मन्ने। भाई उर्वशी तो गुस्से से दन दनाती हुई चली गई और चौहान भी जट्टे के चक्कर में दीवार टाप कर गायब हो गया। और मैं 8th पीरियड ओवर होने तक डर के मारे चुपचाप अपनी क्लास में ही बैठा रहा। उस दिन ना मैंने किसी को फूल दिया और ना ही चॉकलेट। वो वैलेंटाइन तो चौहान साहब की ट्रेनिंग और जट्टे की प्रेम अगन की वजह से नाली में ही बह गया। तो कैसी लगी आज की कहानी दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। और जब नाले की बात चल पड़ी है तो अगले किस्से में आपको सुनाता हूँ नाले की सफाई। नमस्कार।